हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम जो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं उनके पोजीशन नंबर को ट्रिक से देखेंगे कि उसको कैसे लर्न करते हैं। पोजीशन नंबर का मतलब ये हो गया कि ए बी सी डी जो सीरीज से आता है ए टू जेड, तो उसका पोजीशन नंबर क्या है। तो जैसे स्टार्टिंग का है तो आप ऐसे काउंटिंग करके भी कर सकते हैं, जैसे ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3। लेकिन जब हम 2 डिजिट में जाते हैं तो ऐसे काउंट करके हम बता नहीं सकते और ऐसे याद नहीं रहता है, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं तो वो हम देखेंगे। और अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ ऐसा चैप्टर है कि वो हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो इससे ट्रिक से क्या होगा कि हम क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, अपना टाइम बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपको स्टार्टिंग का जो ए से ई तक है वो फिंगर पे भी आप काउंट कर सकते हैं। वैसे तो उसके आगे तक भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन आप ए से ई तक तो काउंट करके, जैसे कि ए बी सी डी ऐसे फिंगर पे काउंट करके कर सकते हैं कि ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3। अब हम देखते हैं आगे किसका हम ट्रिक देख सकते हैं। हाँ, हम पहले देखते हैं एफ का। एफ का जो कोड होता है वो 6 होता है, ठीक है। मतलब ई हो गया, ई के बाद एफ आता है तो ई का 5 है तो एफ का 6 हो जाएगा। अब इसको हमें लर्न कैसे करना है। अगर एफ को आप यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये आपको कुछ उल्टा अपोजिट 6 की तरह दिख रहा है, मतलब इसको आप फिर अपोजिट कर देंगे तो ये 6 की तरह दिखेगा। तो इसका हम कैसे याद रखेंगे कि इसका कोड होता है 6। अब देखिए इसमें क्या है ना कि आपको इमेज अपने माइंड में क्रिएट करना है। ये आप सोचेंगे कि बार बार इसको लिख करके हम याद कर लें, तो नहीं। इसका मेन यही है कि जो इसका बनाया गया है इसमें आपको इमेज अपने माइंड में सेट करना है। जैसे एफ मैंने लिखा तो अब आपको माइंड में ये सेट करना है कि अच्छा एफ है, इसको ऐसे मिला रहे थे तो ये फिर इसका अपोजिट, मतलब ये 6 की तरह दिख रहा था तो इसका कोड 6 हो जाएगा। तो ये पूरा आपका विजुअलाइजेशन ही इसमें है कि आप इसको कैसे इमेज को अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं, उसको कैसे देख रहे हैं। तो बस उसी तरह है, इसको ये याद हो जाएगा। बस 2-3 बार आप देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। अब एफ का हमने देखा, एफ के साथ ही हम पी का भी देख लेंगे। तो पी का कोड हमारा 16 होता है। अब पी का कोड 16 कैसे आएगा। आप देख रहे हैं कि ये जो हम एफ को ऐसे बनाए हैं ये पी की तरह ही दिख रहा है, तो एफ का हमारा कोड 6 हुआ तो पी का कोड ये 6 हो जाएगा और इसके आगे 1 लगा देंगे। 1 कैसे कर देंगे कि ये जो पी है, पी हम ऐसे बनाते हैं, ये जो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से बन रही है तो उससे आप एक ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने एफ का देख लिया, पी का देख लिया, साथ में ये था। तो एफ के बाद आता है ई एफ जी, जी आता है। अब जी का कैसे लर्न करना है। जी को हम ऐसे लिखते हैं, जी को हम ऐसे लिखते हैं। तो जी में आप नीचे देख रहे हैं ये 7 की तरह आपको दिख रहा है, 7 की तरह दिख रहा है, तो जी का कोड भी 7 होता है। तो आपको ये इमेज अपने माइंड में क्रिएट करना है। जब जब भी रहेगा आपके दिमाग में ये हो जाएगा, आप ये इमेज बन जाएगा कि जी को ऐसे लिखते हैं तो इसमें ये 7 छिपा हुआ है, तो जी का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये बस आपको इमेज ही ऐसे बनाना है उसका। तो जी के बाद अब एच देखते हैं। एच, एच को हम ऐसे लिखते हैं, एच को ऊपर से ऐसे मिला दीजिए और ऐसे मिला दीजिए। तो बचपन में हम नहीं ऐसे 8 बनाते थे, 8 ऐसे बनाते थे, तो ये भी कुछ ऐसे ही एच दिख रहा है। तो एच का कोड हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा एच का कोड। फिर एच, एच के बाद आई आता है। आई को हम ऐसे लिखते हैं और आई को हम ऐसे भी लिखते हैं, हम ऐसे भी लिखते हैं आई को। तो आई ये आप देखेंगे तो ये 9 की तरह दिख रहा है, तो आई का जो हमारा कोड होता है वो 9 होता है। तो आई का कोड आप ऐसे याद कर सकते हैं। आई के बाद जे, तो जे का थोड़ा सा है कि अगर जैसे देखिए क्या है ना कि कुछ का ट्रिक बन जाता है और कुछ का नहीं बनता है, तो बाकी जब आप याद कर लेंगे तो जो बचा हुआ है उसका तो याद हो ही जाएगा। जैसे आई का आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये 9 होता है, तो आई के बाद जे आता है तो जे का 10 आप बना सकते हैं। अगर नहीं तो इसका इस ऐसे भी ट्रिक बना सकते हैं कि जे का वैसे कोड होता है 10। तो हमें 10 कैसे याद रखना है। जे आप अगर इमेज इसका बनाना चाहें तो जे आपको ऐसे दिखेगा, ये जे हुआ, इसके ऊपर अगर ऐसे ये कर दे तो ये कुछ अम्ब्रेला की तरह दिख रहा है, छतरी की तरह दिख रहा है। तो हमें इसको कैसे लर्न करना है कि 10, ठीक है। मतलब बारिश हो रही है, आप कहते हैं ना कि अरे बस कर भाई 10, 10 मतलब बस, 10 बस, 10 बस। तो आप कह रहे हैं कि अरे बस कर भाई
अब तो बारिश बंद हो जा, मेरा अम्ब्रेला भी टूट गया है, मेरा छतरी भी टूट गया है। मतलब ये कि जैसे ये ऐसे अम्ब्रेला का शेप हो गया, लेकिन एग्जैक्टली तो आपका जे ऐसे बन रहा है ना, मतलब ऊपर का ये खत्म हो गया है। तो आप वही कह रहे हैं, बारिश हो रहा है तो आप यही कह रहे हैं कि अरे बस कर भाई, अब तो बारिश बंद हो जा, मेरा अम्ब्रेला भी टूट गया है। तो ये बस आपके दिमाग में अब बैठ गया होगा कि इसका इमेज ऐसे है, तो ये 10 इसका कोड होता है। ठीक है। जे के बाद हम के आते हैं। तो के का होता है हमारा कोड 11 होता है। तो के अगर आपको जे का 10 याद है तो इसका के का 11 भी याद कर सकते हैं। अगर नहीं तो इसके लिए क्या है, 11 यहाँ पे है। अगर पकड़ करके हम यहाँ से ऐसे स्ट्रेच इसको यहाँ से कर रहे हैं, मिला दें, जैसे ये हुआ। ये एक लाइन है, इसको हम जैसे रबड़ होता है ना, अब यहाँ पे तो मैं ऐसे दिखा नहीं सकती। तो रबड़ होता है तो उसको बीच से ऐसे खींचेंगे तो नहीं, इधर आकर के ये दोनों ऐसे मिल जाएगा, तो ये के की तरह हो जाएगा। तो ये यहाँ पे के का कोड क्या हो गया, 11। के हो गया। के के बाद एल आता है। एल का कोड होता है 12। अब इसको कैसे याद रखेंगे, एल देखेंगे आप, दो लाइन से मिलकर के बना हुआ है, तो एक ये लाइन इसका हो गया 1, और ये दूसरी लाइन जो मिल रही है तो ये इससे बन जाएगा 2। तो एल का 12 हो गया। के एल। अब उसके बाद एम। एम को ऐसे लिखते हैं, अगर आप इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ये 3 की तरह दिखेगा। तो एम का जो कोड होता है वो 13 होता है। तो एम ये 3 की तरह दिख रहा है, अब इसके आगे एक लगा देना है, तो ये 13 हो जाएगा। इसके साथ ही हम एम के साथ ही हम डब्लू का देखते हैं। डब्लू को ऐसे लिखते हैं, इसको भी आप इस साइड से घुमाएंगे तो ये भी 3 की तरह दिखेगा। तो 3 की तरह दिखेगा, तो ये 3 हो गया, और इसके आगे हम 2 लगा देंगे, तो डब्लू का जो कोड होता है वो 23 होता है। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 26 तक तो अल्फ़ाबेट होते ही हैं। अब एम का आप देख रहे हैं कि हमने एम, डब्लू से पहले एम आता है, तो एम का कोड 13 हो गया, तो फिर उसके बाद ये 3 तो रहेगा ही, तो डब्लू का फिर 23 ही होना चाहिए। तो एम हो गया। फिर अब आपको क्या करना है कि एम एम एन ओ, ये तीनों आपको साथ में याद रखना है। तो एम का तो एकदम आसान कोड है कि ये 3 की तरह ऐसे घुमा रहे हैं हम, तो इसका एम का कोड 13 हो जाएगा। तो एम के बाद एन आता है, तो एन का कोड क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसी तरह ओ का कोड क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये तीनों आपको साथ में याद करना है। तो एम एन ओ हो गया। और पी का हमने यहाँ पे कर लिया था, पी क्यू। क्यू, तो क्यू का क्या है कि क्यू का भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। पी का क्योंकि एकदम आसान है, ये 16 इसका कोड होता है, तो 16 के बाद क्यू का कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं। नहीं तो इसका ट्रिक ऐसे बना हुआ है कि जैसे सेक्टर 17 हिंदी में 17 को 17 कहते हैं ना, तो सेक्टर 17 क्यों जाना है, क्यों जाना है, क्यों मतलब कि क्यों हो जाएगा। सेक्टर का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि प्लेस का नाम होता है ना, जैसे फेमस नोएडा का, जैसे नोएडा सेक्टर 62 होता है, वहाँ पे टीसीएस का सेंटर, एग्जाम सेंटर है, तो ये काफ़ी लोगों को पता होगा। तो सेक्टर 62 ये हो गया। तो उसी तरह ये सेक्टर, जैसे कि कोई है वो पूछ रहा है कि ये जगह कहाँ पे है, सेक्टर 17 कहाँ पे है, तो वो बंदा पूछ रहा है कि तुम्हें क्यों जाना है, क्यों सेक्टर 17 जाना है। तो ये क्यू का कोड क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। पी क्यू हो गया। आर, अब आर का है। आर का कोड हमारा होता है 18। इसको कैसे देखना है, आर को आप यहाँ से अगर ऐसे मिला देंगे, आर को यहाँ से मिला देंगे तो ये 8 की तरह दिख रहा है, तो ये 8 हो गया। इसके आगे एक लगा दीजिए। आप 1 लगाएंगे या 2 लगाएंगे तो 28 तो अल्फ़ाबेट होते ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे हमें 1 ही लगाना होगा। तो आर का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखते हैं आर, पी क्यू आर एस। एक मिनट, यहीं पे देखना पड़ेगा, इसको हम कुछ इरेज कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो आर एस, एस, एस को हम कैसे लिखते हैं, एस को ऐसे लिखते हैं। अब एस में आप देख रहे हैं कि एस को हम ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ से ऐसे आप अगर इसको मिला देंगे तो ये कुछ 9 की तरह दिख रहा है ऐसे ना, तो इसका कोड हमारा क्या हो जाता है, एस का हमारा कोड 19 हो जाता है। 9 हो गया, इसके आगे एक लगा दीजिए, तो ये एस का कोड हमारा 19 हो गया। एस टी, टी टी का कोड हमारा 20 होता है।
तो सबको पता होगा, सब लोग क्रिकेट देखते हैं, तो T20 वर्ल्ड कप, T20 मैच होता है, तो T20 आपको ये याद रखना है, T20 हो गया। अब उसके बाद आता है टी के बाद STUV, चलो यहाँ पे देखते हैं। अब टी का आपको 20 याद है ना, तो आपको इसके साथ ही यू का याद रखना है, इसका 21 हो जाएगा। और वी का 22 होता है, तो इसको भी आप ऐसे ही लाइन से याद कर सकते हैं। अगर नहीं तो इसमें वी में देखिए ये दो लाइन से मिलकर के बना है ना, दो 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 लाइन से बनकर मिलकर बना है, तो वी का क्या हो जाएगा, हमारा कोड 22 हो जाएगा। STUV, डब्लू का हमने देख लिया, WXYZ। अब इन तीनों को आपको साथ में याद रखना है। और कैसे याद रखना है, जेड हमारा लास्ट अल्फाबेट होता है, तो जेड का हमारा कोड 26 सबको पता होगा। अब इससे हम पहले आएंगे तो 25 हो जाएगा, इससे पहले हम आएंगे तो 24 हो जाएगा। ये तीनों आपको ऐसे ही साथ में याद रखना है। बाकी ये हो गया। तो ये हमने सारा कोड देख लिया, और ये आपको अभी ही दिमाग में बैठ गया होगा, और नहीं तो एक बार रिपीट में आप दोबारा इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो इसको बस यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अपोजिट अल्फ़ाबेट जो होते हैं तो उसको कैसे टिक से लर्न करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़ने के लिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।